हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, आज हम क्लास 10 का उदाहरण देखते हैं। पहले दो चार वाले रैखिक समीकरण में पहले परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में आज हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। देखो, उदाहरण 2 दिया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और ₹9 में 3 पेंसिल और 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की रबड़ और पेंसिल देखी, तो उसने भी क्या किया कि 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी थी। इस स्थिति को हम लोग को ग्राफीय रूप में दर्शाना है, यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले तो हम लोग को इसमें 5 विधि से हल करेंगे ना, पढ़ेंगे 5 प्रकार से। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, यानी हम लोग का 5 प्रकार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो दिया है ग्राफीय विधि हल, इसको करते हैं। पहले इस सवाल को करते हैं, कैसे करते हैं। पहले तो इसको क्या करना है, ग्राफीय बीजगणित के रूप में लिखना है और ग्राफ के रूप में भी दर्शाना है। देखो, तो पहले तो हम लोग को बीजगणित के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, रोमिला ने एक स्टेशनरी की दुकान पर गई। तो कौन गई, रोमिला। तो पहले रोमिला यहाँ पर दर्शा दो। यहाँ पर क्या करोगे, रोमिला लिख दोगे, रोमिला। अब बताओ, रोमिला यहाँ पर करने के बाद करोगे क्या। रोमिला ने क्या किया, कितना, 9 रुपये में क्या क्या खरीदा है, 2 पेंसिल। तो लिख दोगे कि 2 पेंसिल और प्लस 3 गो रबड़ खरीदा। क्या खरीदा, 3 रबड़। और कितने रुपये में खरीदा, तो 9 रुपया में। ओके। अब रोमिला के बाद कौन गई, उसकी सहेली सोनाली। उसने भी नई तरह की क्या देखी। तुम लोग भी, तुम्हारे सहेली भी जाओगे, कुछ खरीदोगे और देखोगे कि वो अच्छा नहीं खरीदे, तुम भी सोचो क्या कि हम भी उनसे बढ़ के रहे, उनसे अच्छा खरीदें। तो उस तरह भी उन्होंने उनके पास रबड़ देखा, तो अभी सोचा कि हम भी क्यों ना खरीदें। तो सोनाली ने भी क्या किया, सोनाली ने भी गई। तो कितने रुपये में, 4 पेंसिल और 6 रबड़। 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़। कितने रुपए में खरीदी, 4 पेंसिल और 6 रबड़, 18 रुपये में। कितने रुपए में खरीदी, 18 रुपये में। 18 रुपये में खरीदी ना। अब यहाँ से हम लोग करते क्या है, अब यहाँ से हम लोग को समीकरण बनाना है, बीजगणित के रूप में दर्शाना है। तो पहले तो हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना एक रबड़ और एक पेंसिल का क्रय मूल्य, माने एक रबड़ और एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदी, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि माना, लिख देंगे क्या कि माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, माने एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिए, 100 रुपया, तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया। मतलब कि एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य हम लोग क्या किए, मान लिए। अब एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य हम मान लिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिए कि एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य खरीद मान लिए। तो एक पेंसिल थोड़े नहीं खरीदे, कितना पेंसिल खरीदे हैं, 2। तो मान लीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया होगा, 2 गुणे 1 यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3 रबड़, तो एक रबड़ का मूल्य y रुपया, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y। अब बराबर से क्या, कितना रुपया है, 9 रुपया। समीकरण यहाँ से बन जाएगा क्या, 1। ओके। अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, दूसरा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, तो 100 रुपया। 4 पेंसिल का मूल्य खरीदना है, तो 4 गुणे 1 4 100 रुपया, प्लस 6 रबड़ का मूल्य 6 गुणे y यानी 6y। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 18 रुपया। अब ये मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे और विधिवत समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि समीकरण 1 का मान यानी इसमें रखना है
और y का मान प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पहला हम लोग समीकरण क्या करेंगे, लेंगे का 2x + 3y बराबर में क्या ले लेंगे, 9। ओके, अब हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, लेकर के हल करेंगे, इसको लेकर के इसका 2 मान निकालेंगे या 3, मैक्सिमम 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ से x का मान लेंगे तो x का मान यहाँ कुछ भी अपने मन से रख देंगे। मान लो कि हमने क्या किया कि x का मान 0 रख दिया, क्या रख दिया, x का मान 0 रख दिया। तो x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे क्या 0 + 3y बराबर में क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब 0 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ 0, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 3y अब बराबर से 9। 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 धन 3y, यानी जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा। अब y बराबर कितना प्राप्त हो गया, तितरी के 9, यानी y बराबर 3। बिंदु कौन सा बना, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, पहले हम लोग याद रखिएगा कि पहले x का लेते हैं उसके बाद से y का बिंदु लेते हैं, पहले x वाला बिंदु उसके बाद से y वाला। ठीक, तो x वाला क्या है 0, तो 0 का मैं क्या ले लेंगे 3, 0 का मैं 3 ले लिए, ये बिंदु हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग फिर x का मान लो कि यहाँ पर रख देंगे या y का मान। तो x का मान देखो, यदि 1 रखते हैं तो 2 कम 2 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 से भाग डालेंगे यानी परिमेय में हो जाएगा, यानी दशमलव में आ जाएगा। हम लोग को याद रखेगा कि दशमलव में नहीं लाना है, ऐसा करना है कि इसका मान क्या हो जाए, डिजिट यानी अंक में आ जाए। दशमलव में लाएंगे तो दर्शाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, दशमलव में नहीं लाएंगे तो ऐसा यहाँ पर ऐसा करेंगे, कब x का मान 0 ले लिए तो y का मान कुछ रखे, y का मान मान लो कि 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ बटा में हो जाएगा। 1 रखिए तो 1 रखेंगे, 3 कम 3, उधर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 2 3 6, यानी क्या 1 रख रहे हैं y का मान, तो हो जा रहा है हमारा। तो y बराबर मान लीजिए कि 1 रखेंगे, तो y बराबर जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लेंगे का 2x, क्या लिखेंगे 2x धन 3 गुणे y बराबर 1, क्या हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे y बराबर 1 रखने पर। ठीक, अब यहाँ जब रख दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर से हो जाएगा 9 - 6। ओके, 9 में से 6 घटा देंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 9 में से यहाँ 3 ना घटाएंगे, ये 3 उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ 2 है गुणा के रूप में, 2 उधर जाएगा तो भाग के रूप में, 2 3 6 कटा देंगे तो 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान जब 3 आ गया तो यानी हम लोग का यहाँ बिंदु कौन सा बनेगा, पहले x वाला लेंगे तो 3 का मान 1, दूसरा बिंदु का बनेगा 3 का मान 1, यहाँ लिख देंगे दूसरा बिंदु में क्या लिख देंगे 3 का मान 1, ये दूसरा बिंदु बन गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को ले लिए, इसी प्रकार समीकरण 2 को लेकर 2 मान निकालते हैं। उसके बाद से हम लोग ग्राफी विधि पर इसको क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक, तो पहले ग्राफी विधि से निरूपित करने से पहले देखिए दूसरा का मान क्या लेंगे। ठीक, यहाँ पर दूसरा का मान हो जाएगा 4x + 6y बराबर से 18। ओके, अब हम लोग दूसरा का मान फिर यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाएंगे, x बराबर मान लीजिए कि 0 ले लेंगे, तो x का मान जब 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान लीजिए 0 ले लेंगे तो हो जाएगा का 4 गुणे 0 + 6y बराबर से 18, तो 0 + 6y बराबर से 18, यानी y बराबर डायरेक्ट ले लेंगे क्या 18/6 क्षेत्रीय y बराबर 3। ओके, यहाँ बिंदु कौन से हो जाएगी 0, 3, बिंदु पहले x वाला लेंगे उसके बाद y वाला, x वाला पहले 0 का आया है, अब y का मान 3 आया है तो x का 0 का मान 3 बिंदु हो जाएगी। अब इसका मान एक और काट लीजिए, मान लीजिए कि x का मान ले लिए, तब अब ऐसा कीजिए कि x का मान 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो यानी 18 में 14, 14 का पारा 6 से पढ़ेंगे तो कटेगा नहीं। मैंने यहाँ पर ऐसा देखो, यहाँ पर कितने लोगों को नहीं समझ आता होगा, यहाँ पर ऐसा करना है ना दिमाग से कि यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हो, कोई भी डिजिट प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो, पूर्ण धन अंक यानी पूर्णांक प्राप्त हो,
यानी पूर्ण संख्या आना चाहिए, तभी तो हम लोग दर्शा सकते हैं ग्राफी रूप में, यानी ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, यानी पेपर पर दर्शा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को एक नहीं लेंगे, एक लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर अब ऐसा कीजिए y का मान कुछ भरिए, तो y का मान 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 से भागा कटाएंगे तो कटेगा नहीं। y का मान 1 भरिए, 1 भरेंगे तो यानी 6 हो जाएगा, 6 घटेगा तो कितना, 12 में 6 गया, 18 में से 6 गया 12, और चढ़ती है 12, यानी 1 लेने पर संभव हो जा रहा है। तो ऐसा कीजिए y का मान का लीजिए 1, जब y का मान 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 गुणे 1 बराबर से कितना हो जाएगा, 18। ओके, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर से 18। अब हम लोग करेंगे क्या, 4x अब बराबर में यहाँ दर्शा देंगे, यहाँ 6 जो इधर है तो उधर जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, 6, तो x बराबर हो जाएगा 18 में से 6 जाएगा 12, तो चढ़ती हैं 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3। जब x का मान 3 हो जाएगा तो बिंदु कौन से हो जाएगी, इसमें भी बिंदु हो जाएगी कितना, 1,3। पहले x ना सॉरी x वाला लेंगे ना, तो 3, कितना हो जाएगा, 1, 3,1 बिंदु हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। ग्राफी रूप में कैसे दर्शाते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग ग्राफी रूप में करना बहुत ईजी होता है। ऐसा कीजिए कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से उठा लीजिए, यानी 2 तिहाई 6 होती है, एक क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 का मतलब कि 3 बार में, यानी x बराबर यहाँ आ जाएगा 3। तो बिंदु कौन कौन से हो जाएगी, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, पहले x का मान लेंगे, उसके बाद y का मान, तो 3, यहाँ 1 बिंदु हो जाएगी, लिख देंगे 3,1। यहाँ पर भी ऐसा काम कीजिए कि नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से कीजिए क्या कि 18 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12। अब 12 यानी चढ़ती है 12, यानी x के मान कितना आ जाएगा, यहाँ कर देंगे, चढ़ती है 12 यानी 3 बार, तो x के मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक, तो बिंदु कौन से हो जाएगी, पहले बिंदु लेंगे x वाला, उसके बाद y वाला, 3,1 बिंदु हो जाएगी। ठीक, अब इसके हम करते हैं, इसको क्या ग्राफी रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए करते हैं बहुत ईजी तरीका से, देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफी विधि में दर्शाने के लिए इसको पहले यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए करेंगे क्या, देखो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे पहले। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ बनाकर यहाँ दर्शाएंगे। पहले यहाँ कर कीजिए क्या, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ 1 दर्शा देंगे, 2 दर्शा देंगे, 3 4 5 दर्शा देंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 5, ओके। फिर इधर से दर्शा देंगे 1, यहाँ पर नीचे हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 -3। ठीक, यहाँ पर दर्शा देंगे -1 -2 -3, ओके। अब हम लोग ग्राफ पे क्या दर्शाना है, पहला बिंदु, पहले एक समीकरण का दर्शाते हैं। पहला समीकरण ये है, पहला समीकरण बिंदु का बना है 0,3। इसमें देखिए 0 कहाँ है, ये जो पॉइंट होता है 0 होता है, तो 0 x अक्ष पे 0, x अक्ष इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं x अक्ष। ठीक, अब x अक्ष पे यानी हम लोग को देखिए x पे 0 यहाँ हो गया, अब y अक्ष पे 3, y अक्ष कौन सा है, y पे 3 यहाँ बिंदु, ओके। यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे। अब हम लोग दूसरा बिंदु का है 3,1, 3,1 कहाँ दर्शाएंगे, देखो 3 पहले x अक्ष पे चलना है, x अक्ष पे 3 कहाँ है, यहाँ, और y अक्ष पे 1, 3,1 यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग यहाँ पर मिलाने के बाद देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये मिल गया। अब इसको फिर करना क्या है, देखो अब दूसरा ग्राफ, अब दूसरा समीकरण ग्राफ कहाँ दर्शाएंगे, तो पहले दूसरा ग्राफ का समीकरण देखिए 0,3, 0,3 का मतलब कि सेम, देखो ध्यान से इसी पर आएगा, ये भी तो इसी पर आएगा, 0 माने यहाँ पर 0,3, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर दूसरा में भी वही दर्शाना है, 3 का मैं यहाँ का दर्शाएंगे 1,
यहाँ बनेगा पहले 3, x का मान 3 आया है, x का मान 3 y का मान 1, 3 का मान 1, 3 का मान 1 जब दर्शाएंगे तो फिर यहाँ वही होगा 3 अकामा 1, 1 मतलब कि y अक्ष वाला। तो यानी हम लोग का ग्राफ जो बनेगा एक के ऊपर एक बनेगा, माने ये रेखा एक है और उसी के ऊपर एक रेखा और, यानी ग्राफ डबल के ऊपर डबल बनेगा, यानी एक ही के ऊपर एक ही रेखा जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे समांतर, यानी संपाती रेखा है, सॉरी संपाती रेखा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा है। यानी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि संपाती, समांतर और एक होता है प्रतिच्छेदी, यानी 3 रेखा इस पर ग्राफ पर काटती हैं। कैसे काटती हैं तो अगला चैप्टर में हम आज बनाना इसको सीखे बस कि कैसे ये काटता है। ये संपाती रेखा है, एक के ऊपर एक जाएगी तो वो संपाती रेखाएं कहलाती है। जब एक दूसरे के काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जब एक दूसरे को कभी ना काटे, एकदम सीधा पटरी, लाइन के पटरी की तरह, रेल की पटरी की तरह जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा है। ठीक, तो ये हम लोग का ग्राफ रहा आज। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में यानी दिया है सवाल ग्राफी विधि से बहुत ही हल करने का। आप लोग मत भूलिएगा, ग्राफी विधि वाला बहुत ही चैप्टर आसान है, 3.1 पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान से आइएगा, अगली वीडियो देखिएगा जरूर। 3.1 में बहुत ईजी तरीका से दिया है।